काफी लोग ऑलरेडी जो एक बुल सीजन का वेट कर रहे थे, वो बुल सीजन लग रहा है कि आया ही नहीं और खत्म भी हो गया, मतलब ना के बराबर ही आया, पता ही नहीं चला कब आ गया। सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना रैली करे, जो मेजर आपके टॉप 3 कॉइन्स कह लो। 1 लाख से ऊपर दोबारा जाएगा? देखो 1 लाख से ऊपर जाने के लिए ना जो सबको ये चीज समझनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक इंडिकेटर कह लो, लोग स्टॉक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक बेशक से लैगिंग इंडिकेटर हो, लेकिन इसकी इंडिकेटर की मार्केट ने ना हमेशा रिस्पेक्ट करी है। मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 टाइम फ्रेम पे। या तो वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके एक रीबाउंस देता है, अगर तो उसने वो रीबाउंस दिया और 50 ईएमए को क्रॉस कर गया, एक रॉकेट बनता हुआ, तो हमें लगेगा कि हाँ बिटकॉइन अभी भी एक बुलिश सिनेरियो कंटिन्यू कर सकता है। अगर तो ये होता है तभी हमें बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, अगर नहीं होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि बिटकॉइन शायद 50 या 60 के लेवल पे भी चला जाए। लाइक अभी मैं देख रहा था बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कह रहे हैं कि मार्केट का बॉटम आ चुका है, अब आप ग्रैब कर लो। और मुझे लग रहा है देखो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि मुझे लग रहा है कि जब हर कोई एक ही चीज कह रहा हो तो वो पॉसिबल होना बहुत ही एक रेयर चांस हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है। एक वो मार्केट में एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है कि ईटीएफ्स में भी आपके इंस्टीट्यूशंस पैसे डालते हैं और इधर भी इंस्टीट्यूशंस है, एक साइड इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, एक साइड इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, तो मार्केट इट्स लाइक डाइसी, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हो। आज बिटकॉइन $90,000 से भी नीचे गिर गया है एंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 11 पे है, जो कि पिछले 1 साल में भी नहीं हुआ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज के एपिसोड में हम आपको 3 चीजें बताने वाले हैं मार्केट के बारे में अबाउट बिटकॉइंस एंड ऑल्ट कॉइन्स। देखो मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिटकॉइन $90,000 से नीचे गया है। अप्रैल के बाद एक ना वो सीएमई गैप भी एग्जिस्ट करता था, जो मुझे था कि कभी ना कभी बिटकॉइन जाके उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। 92 से 94 वाली रेंज में था, वो ग्रैब हो गया, अब 90,000 से नीचे है। अब मेजरली ना क्वेश्चंस भी ये आ जाते हैं कि बिटकॉइन नीचे गिरता जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स आपके इतने ऑल टाइम लो पर चले गए हैं जो पिछले शायद 3-4 साल में भी नहीं, का मेजॉरिटी ऑफ दी। अब काफी लोग ऑलरेडी जो एक बुल सीजन का वेट कर रहे थे, वो बुल सीजन लग रहा है कि आया ही नहीं और खत्म भी हो गया, मतलब ना के बराबर ही आया, पता ही नहीं चला कब आ गया। सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना रैली करे, जो मेजर आपके टॉप 3 कॉइन्स कह लो, सिर्फ वही 3 रैली करे। लेकिन अगर आप उसके बाद वाली कैटेगरीज में जाओगे तो वो रैली हमें कहीं देखने को ही नहीं मिली। True. मतलब जो एक वो 2021 वाला भी ऑल टाइम हाई था, वहां तक भी मार्केट नहीं पहुंच पाई। All देन टू समवन, अगर उसका नाम बोला not to be taken, बट आप कमेंट सेक्शन में नाम जरूर ड्रॉप कर सकते हो। Yes. अब उसी की वजह से देखो मार्केट में लिक्विडिटी उतनी एग्जिस्ट करती है। अब उसने क्या किया, जो भी वो मैनिपुलेशंस कर करके, वो टैरिफ वॉर छेड़ कर जो भी था, वो एक लिक्विडिटी सारे ऑल्ट कॉइन से निकाल के थोड़ी बिटकॉइन में गई, वहां से भी लिक्विडिटी एक्सट्रैक्ट हो गई। अब वो लिक्विडिटी एक बार एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, जिस फैमिली ने पैसा कमाना था वो फैमिली पैसा कमा चुकी है, वो वापस तो डालेगी नहीं। True. तो मुझे लगता है अभी जो बिटकॉइन आज $90,000 से भी नीचे आया है, अभी मेजरली ये देखना है कि 86 से 88 के वाला जो है वो एक बिटकॉइन का अभी भी एक सपोर्ट जोन एग्जिस्ट करता है। अगर हमें बिटकॉइन वापस से एक रीबाउंस लेता हुआ चाहिए तो अभी 2 मेजर सपोर्ट जोन्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन वापस से एक रीबाउंस दे सकता है, जो आपके भी जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपके एक पहला सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताया 92-94 वाला, तो ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने आज। मैं पहले भी, अगर फॉलो कर रहे हो, मैं पहले भी बोल रहा था 92 से 94 वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले उसको डिफेंड करा, 95-96 तक रैली करा, वहां पे रिजेक्ट होके उसको ब्रेक कर दो, अब नीचे चला गया। अब अगला जो हमारा सपोर्ट एरिया 86 से 88 के का है, ठीक है। इसी सेम एरिया पे जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे मेजर वेल्स ने अपने बाय ऑर्डर्स अभी लगाए हुए हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुए, लगाए हुए हैं, ठीक है। दोनों चीज हो सकती है, या तो वो इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम इस प्राइस लेवल पे आके ग्रैब करेंगे, और जब वो प्राइस लेवल आएगा तो कभी कभी वो बाय ऑर्डर्स अपने हटा लेते हैं, वो मार्केट को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए वो ऑन चेन पे डेटा वेरीफाइबल है आपका, ठीक है। अब हमें इतना पता है 86 से 88 के वाला जो सपोर्ट एरिया है, वहां पर आपके बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं इस टाइम पे। अगर तो मार्केट वहां पर आती है, सपोर्ट एरिया डिफेंड करती है, तो बिटकॉइन वापस से जाएगा आपका 92-94 वाले सपोर्ट एरिया पे, जो अब रेजिस्टेंस में बेसिकली फ्लिप हो चुके हैं, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बिटकॉइन वापस आपका रैली करे शायद 97-98 तक। अगर तो नहीं ब्रेक करता तो वापस हमें डंप होता हुआ दिखेगा। 1 लाख से ऊपर दोबारा जाएगा? देखो 1 लाख से ऊपर जाने के लिए ना जो सबको ये चीज समझनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक इंडिकेटर कह लो, लोग स्टॉक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक बेशक से लैगिंग इंडिकेटर हो, लेकिन इसकी इंडिकेटर की मार्केट ने ना हमेशा रिस्पेक्ट करी है। मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे अगर आप इसको लगाते हो, तो जब भी एक बहुत ही बेसिक सी चीज कहती है, जब भी आपका जो भी ईएमए का लेवल होता है 50 पे, जब भी मार्केट उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो एक बुलिश सिग्नल होता है। अगर उसको सपोर्ट में फ्लिप कर देती है, नीचे ब्रेक करती है, उसको रेजिस्टेंस में फ्लिप कर देती है, तो वो एक बेयरिश सिग्नल होता है, ठीक है, ठीक है। अब इतने टाइम से हम बुलिश सिनेरियो में चल रहे थे, अभी बिटकॉइन ने सबसे पहली वीकली क्लोजिंग अपनी उस ईएमए लेवल के नीचे दी है,
अब बिटकॉइन के पास क्या चीज है, या तो अपनी लिक्विडिटी जो उसकी अप्रैल के मैं आपको CME एक गैप बता रहा हूँ वो ग्रैब करे, ठीक है। वो आपको ग्रैब कहाँ से मिल सकता है, जैसे मैंने 86 से 88 के बताया, अगर वो भी नहीं होता तो शायद हमें 76 से 72 के भी बीच में मिल सकता है। या तो वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके एक रिबाउंस देता है। अगर तो उसने वो रिबाउंस दिया और 50 EMA को क्रॉस कर गया, एक रॉकेट बनता हुआ, तो हमें लगेगा कि हाँ बिटकॉइन अभी भी एक बुलिश सिनेरियो कंटिन्यू कर सकता है। अगर तो ये होता है तभी हमें बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि बिटकॉइन शायद 50 या 60 के लेवल पे भी चला जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब 50 EMA ब्रेक हुआ था, बिटकॉइन उस टाइम पे डंप किया था करीबन 65% का। मैं ये नहीं होगा कि शायद अभी भी 65% डंपिंग हो सकती है, बट अगर मैं पास साइकिल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब 50% का देखो, बिटकॉइन एक वॉलेटाइल एसेट है आपका, तो 40 to 50% की जो इसमें मैं कहूंगा अगर वो डंपिंग हमें देखने को मिलती है, वो एक हेल्दी करेक्शन ही होता है, डिपेंडिंग की बिटकॉइन की क्या पास साइकिल्स रही है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज समझनी भी होती है। एंड एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज ये आ जाती है कि जो भी लोग समझते हैं कि यार मार्केट में ऐसा होगा, वैसा जनरली होता नहीं है। लाइक अभी मैं देख रहा था बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कह रहे हैं कि मार्केट का बॉटम आ चुका है, अब आप ग्रैब कर लो। और मुझे लग रहा है, देखो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि मुझे लग रहा है कि जब हर कोई एक ही चीज कह रहा हो तो वो पॉसिबल होना बहुत ही एक रेयर चांस हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है। तो मुझे वही एक डर लग रहा है कि बहुत सारे जब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये बॉटम आ चुका है, एक पॉसिबल बॉटम है, शायद 86 88 के वाला एक पॉसिबल बॉटम है, ग्रैब कर लो, बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप, वो डिप और डिप हो सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल भी हूँ भी मार्केट को लेकर। एंड ऑफ कोर्स आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है वो भी ठीक नहीं है। तो गाइज ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को थोड़ा सुनना कम कर दो एंड खुद की रिसर्च करो, तो वही बेटर है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा यार, मुझे सुनो, एनालिसिस कभी भी किसी का 100% करेक्ट नहीं होता, बट मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ सिंपल है यार। जो हिस्टोरिकली बिटकॉइन ने परफॉर्मेंस दी है मैं उसी को ही ट्रैक करता हूँ। मैं कभी भी मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते नहीं, चाहे मार्केट में ग्रीड हो रही है, फियर हो रहा है, जो एक हिस्टोरिकल डेटा है, क्योंकि हमेशा ओवर द टाइम पीरियड वो आपका टाइम फ्रेम बिल्कुल सही होता ही होता है। शॉर्ट टर्म में आपको एकदम से पंपिंग डंपिंग देखने को मिलती है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा हाँ भाई, अगर वो फंड क्रिएट हुआ था, डंपिंग हुई थी, वो वापस से रिकवरी कर लिया, फोमो हुआ था, वो वापस से नीचे आ गया, तो वो चीज होती है। अब इसी पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में अगर जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, एक लास्ट चीज और है, 3 चीजें प्रॉमिस करी थी हमने शायद। तो लास्ट चीज ये है कि अभी करंट लेवल्स पे आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंपनीज हैं, सिर्फ ETFs की बात नहीं कर रहा, वो अपने बिटकॉइन के स्टैक्स बढ़ा रही है। जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी ले लो, आज की डेट में माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास ही लगभग 2 या 3% ऑफ दी टोटल बिटकॉइन सप्लाई हो चुकी है, ऑलमोस्ट 3% मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मतलब जो ये मेजर कंपनीज है वो अपना स्टैक बढ़ा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी ETFs हैं, जहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली बिटकॉइन में लाइक थ्रू इस राउट पैसा डाल सकती हैं, वो अपना कैश आउट कर रही है। मतलब लास्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेजर आउटफ्लोज ही देखने को मिले ETFs में। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी वॉल स्ट्रीट वाली कंपनीज हैं, जिनके पास अपनी ही ट्रेजरीज हैं, वो अपने इंक्रीज कर रही है बिटकॉइन रिजर्व्स। तो एक वो मार्केट में एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है कि ETFs में भी आपके इंस्टीट्यूशंस पैसा डालते हैं और इधर भी इंस्टीट्यूशंस है। एक साइड के इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, एक साइड के इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, तो मार्केट इट्स लाइक डाइसी, वो कहीं पे भी मूव कर सकती है। और मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है अभी, और जियोपॉलिटिकल की वजह से हो सकता है कल को कोई अनाउंसमेंट डाले, ये नाम नहीं लेना चाहिए था, आई थिंक ये नाम बीप कर देंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर वो बंदा कोई अनाउंसमेंट डालता है तो हो सकता है आपके सारे टेक्निकल्स फेल हो जाए। बट अगर मैं अभी लॉन्ग रन की बात करूं, मैं बिटकॉइन में शायद तभी एक पोजीशन लूंगा जब मुझे क्लियर सपोर्ट लेवल से एक रीबाउंस देखने को मिलता है। वरना मैं सबको रेकमेंड करूंगा, अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग बेस्ट है इस टाइम के लिए। आपको मूवमेंट्स बहुत अच्छी मिल रही है मार्केट में, लेकिन स्विंग्स में आपकी जो गलतियां हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं। तो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुझे आप एक चीज कमेंट करके जरूर बताना है कि आपकी भी पोर्टफोलियोज वैसे ही बिना बुल साइकिल देखे आपके वॉलेट्स में बस रखी हुई है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।